हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत है और लेडीज़ टॉप्स के लिए, कार्डिगन्स के लिए बहुत अच्छा ये पैटर्न है। ये देखिए, तो इसे जो है यहाँ पे मैंने लेडीज़ टॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है। और ये इस तरीके से बॉर्डर जो है, सिंपल सा बॉर्डर बनाने के बाद जो है ये पैटर्न मैंने जो है यहाँ पे 2 बार बनाया हुआ है। तो ये पैटर्न जो है ये लगभग हमारे 40 रोज का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे बनाना और रॉन्ग साइड जो है हमारी इस तरीके से आएगी। तो रॉन्ग साइड बहुत प्यारी सी बनती है इसकी, इस तरह से। ये देखिए, तो ये जो है उभरा हुआ डिजाइन जो है ये रॉन्ग साइड पे भी बनता है ऐसे। तो रॉन्ग साइड हमारी सारी उल्टी उल्टी ही बननी है, सिर्फ हम फ्रंट साइड की रोज पर ही पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो इसे बनाने के लिए देखिए, हमने जो फंदे हैं वो लेने हैं 12 के मल्टीपल में और 12 के मल्टीपल में 12 प्लस 12 प्लस 12 इस तरीके से फंदे बनाने के बाद एंड में जो है 3 फंदे एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये इस वाले प्रोजेक्ट पे जो है मैंने 99 स्टिचेस पर जो है ये शुरू किया हुआ है। 12 के मल्टीपल पे 96 स्टिचेस होते हैं और उसके बाद 3 फंदे और एक्स्ट्रा बनाने के बाद 99 ये जो है फंदे हो जाते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होता है, खुलने वाला पैटर्न है। ये देखिए, तो मीडियम से लार्ज साइज की जो वुमेन है उनके लिए ये जो है 99 स्टिचेस पर मैंने ये जो है टॉप शुरू किया हुआ है। तो अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 12 के मल्टीपल में 24 फंदे बनाए हैं और उसके बाद 3 फंदे और बनाए हैं। तो टोटल यहाँ पे 27 फंदे 27 स्टिचेस जो हैं कास्ट ऑन करे हुए हैं। और बॉर्डर आप अपनी पसंद से बनाइएगा। उसके बाद देखिए, हमने जो पैटर्न की रोज़ हैं उन्हें शुरू करने से पहले 2 फाउंडेशन रोज़ बनानी है। फाउंडेशन रोज़ जो है फ्रंट साइड पे रो 1 बनाएंगे, रॉन्ग साइड पे रो 2 बनाएंगे। तो दोनों ही रोज़ जो हैं फाउंडेशन रोज़ जो हैं वो ऑप्शनल है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अदरवाइज आप पूरी तरीके से इन दोनों रोज़ को स्किप कीजिए और सीधा आप रो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं फाउंडेशन रो 1 बना रही हूँ। तो एज स्टिच में यहाँ पे कर रही हूँ स्लिप। उसके बाद एक फंदा हम बुनेंगे सीधा। एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब धागा अपनी ओर करने के बाद अब 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए, तो एक सीधा और 11 उल्टे जो है हम बनाएंगे। एक सीधा 11 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए, एक बार मैंने जो है 12 फंदों को रिपीट कर लिया है, एक सीधा और 11 उल्टे। उसके बाद एंड में जो है 2 फंदे रह जाएंगे, दोनों ही हमने जो है सीधे सीधे बुन लेने हैं ऐसे। तो ये फाउंडेशन रो 1 रहेगी हमारी उल्टी साइड पे। रो 2 ये हमने सारी की सारी उल्टी बुननी है। एक फंदा स्लिप किया है, उसके बाद सारे फंदे जो हैं इस तरीके से उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो जिस तरीके से ये फाउंडेशन रो 2 है रॉन्ग साइड पे, उसी तरीके से सारी की सारी रोज हमारी जो है रॉन्ग साइड की बुनी जाएंगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो में है मैं ये रॉन्ग साइड की रोज आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ फ्रंट साइड की रोज बताऊंगी। तो अब ये जो फाउंडेशन रो 2 है ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब आ गई हूँ फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे रो 1 बनाएंगे। पैटर्न की रोज जो है वो स्टार्ट करनी है। तो रो 1 फ्रंट साइड पे इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा एज स्टिच जो है वो हम हर बार जो है स्लिप करेंगे दोनों तरफ से। तो स्लिप करने के बाद अब देखिए 12 फंदे मैं नेक्स्ट किस तरीके से बना रही हूँ, उसी तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे। तो एक फंदा जो है हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे। ये देखिए, तो ये सीधा ही नजर आएगा, इसे हमने सीधा बुनना है। उसके बाद आगे जो है
हम एक जाली डालेंगे। तो जाली हम इस तरीके से डालेंगे, देखिए एक बार आगे किया और एक और बार इस तरीके से घुमा लेंगे, तो यहाँ पे जाली इस तरीके से डालेंगे। फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। तो ये जो 2 फंदे हैं 1 2, ये हम इस तरीके से बीच वाले फंदे को हम फ्रंट लूप से ऐसे स्लिप करेंगे, दोनों को स्लिप करेंगे। तो 2 स्टिचेस हमने स्लिप करने हैं, तीसरे वाले को सीधा बुनना है और फिर ये जो स्लिप किए हुए फंदे हैं ये ऐसे हम पिक करेंगे और इसके ऊपर से पास कर देंगे, SSPO, स्लिप स्लिप पास ओवर। तो ये 3 का 1 यहाँ पे हमने करना है। उसके बाद धागा आगे करना है और 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4। तो 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पे हम जाली डालेंगे। अब जाली कैसे डालेंगे, देखिए एक बार पीछे करेंगे और एक बार फिर से ऐसे घुमाएंगे। तो अब एज स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हमने जो है करते जाना है एंड तक रिपीट। एक बार मैं यहाँ पे आपको रिपीट करके बताऊंगी हर बार 12 फंदे। तो देखिए एक फंदा सीधा, जाली, 4 फंदे उल्टे, 3 का 1 ऐसे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 ऐसे, उसके बाद एक जाली ऐसे। तो अब 12 फंदे रिपीट हो चुके हैं यहाँ तक। अब आगे जो 2 फंदे नज़र आ रहे हैं ये हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं ऐसे। तो रो 2 रॉन्ग साइड पे हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे, रो 3 तीसरी सिलाई बनाएंगे। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ पे डालेंगे ऐसे जाली, फिर ये जाली से बना हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। उसके बाद धागा पीछे करके हम यहाँ पे 3 का 1 वैसे ही करेंगे जैसे हमने रो 1 पे किया ऐसे। उसके बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बुनना है और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे एक जाली। तो ये पहला फंदा छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो देखिए क्या किया हमने, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 3 का 1 ऐसे, धागा आगे, 3 उल्टे, धागा पीछे, 1 सीधा और एक जाली। तो यहाँ तक 12 फंदे हो चुके हैं रिपीट। और एंड में जो 2 फंदे रह जाएंगे इन्हें हम सीधा सीधा बुनेंगे। और अब रो 4 हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे, रो 5 पांचवी सिलाई बनाएंगे। एज स्टिच स्लिप करेंगे, इसके बाद देखिए एक फंदा सीधा, एक डालेंगे जाली, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 का 1 करेंगे, धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे और एक जाली ऐसे। तो पहला फंदा छोड़ दीजिए एज स्टिच, और उसके बाद 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे पहले, फिर एक जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे और एक जाली। तो इसके बाद एंड में जो 2 फंदे हैं वो हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। अब
रो 6 हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। अब आ जाते हैं रो 7 फ्रंट साइड पे, एज स्टिच को करेंगे स्लिप। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है, एक जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 का 1 करेंगे ऐसे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, यहाँ पर डालेंगे जाली। तो एज स्टिच को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो ये देखिए, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 सीधे, 1 2 3, एक उल्टा, 3 का 1 ऐसे, एक उल्टा, 3 सीधे और एक जाली। तो यहाँ तक 12 फंदे रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में जो 2 फंदे रह जाएंगे ये हमने सीधे सीधे बुनने हैं। उसके बाद 8th रो उल्टी बना लेंगे पूरी। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे, 9th रो बनाएंगे, एज स्टिच को करेंगे स्लिप। उसके बाद यहाँ देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली। अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए, उल्टे फंदे हमारे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 3 का 1 करना है सीधे बुनते हुए, ये देखिए। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, और यहाँ पे डालेंगे एक जाली। तो देखिए, पहला फंदा एज स्टिच छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12। तो ये 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। एक सीधा बुनेंगे, एक जाली, 4 सीधे, यहाँ पे करेंगे 3 का 1। उसके बाद 4 सीधे, 1 2 3 4, उसके बाद जाली। तो यहाँ तक 12 फंदे रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, दोनों के दोनों सीधे बुनेंगे। अब 10वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 10 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाते हैं 11वीं सिलाई पर। तो 11वीं सिलाई पर देखिए क्या करेंगे, 11th रो, एज स्टिच को स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए, अब धागा आगे कर लेंगे और जो पहला फंदा है ये हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम एक जाली डालेंगे ऐसे। उसके बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे ऐसे। इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे एक जाली डालेंगे। तो यहाँ पे जो जाली है वो एक बार आगे कर लिया, फिर एक बार घुमाएंगे ऐसे, जाली डालेंगे। तो अब एज स्टिच को छोड़ दीजिए, ये 12 फंदे, 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो देखिए, पहला फंदा हम बुनेंगे उल्टा, फिर एक जाली डालेंगे ऐसे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर 3 का 1, फिर 4 फंदे सीधे और यहाँ पे जाली ऐसे। तो यहाँ तक 12 फंदे रिपीट हो गए हैं। एंड में 2 फंदे रह जाएंगे, उनमें से पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये 11वीं सिलाई हमने इस तरीके से बनानी है। उसके बाद 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो अब आ जाते हैं 13वीं सिलाई 13th रो पे, एज स्टिच को स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हमने क्या करना है, धागे को अपनी ओर कर लेंगे। अब हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं यहाँ पे, 1 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे एक जाली ऐसे। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे
यहाँ पे हमने जाली डालनी है ऐसे, और एक फंदा बुनेंगे हम उल्टा। तो अब देखिए यहाँ पे पहला फंदा छोड़ दीजिए एज स्टिच, 2 4 6 8 10 और 12, ये 12 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक जाली, 3 फंदे सीधे, 3 का 1 ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे, यहाँ पे जाली ऐसे, एक फंदा उल्टा। तो यहाँ तक 12 फंदे मेरे रिपीट हो चुके हैं। एंड में जो 2 फंदे रह जाएंगे, पहले वाले को हम उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो अब हमने 14th रो पूरी उल्टी बुन लेनी है। अब आ जाते हैं 15वीं सिलाई, 15th रो। एज स्टिच को हम करेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए अब हम धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद जाली डालेंगे ऐसे। अब 2 फंदे सीधे, उसके बाद SSPO, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे ऐसे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाली डालेंगे ऐसे, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। तो यहाँ पे एज स्टिच को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ 12 फंदे हमने जैसे बनाए हैं इन्हीं रिपीट करेंगे। तो देखिए 3 फंदे पहले उल्टे बुनने हैं, 1 2 3, जाली डालनी है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 3 का 1 करना है, फिर 2 फंदे सीधे, फिर एक जाली ऐसे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, और एंड में 2 फंदे रह जाएंगे, पहला उल्टा बुनेंगे और दूसरा सीधा। तो ये 15वीं सिलाई हमारी इस तरीके से बनेगी। उसके बाद 16वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाते हैं 17th रो। पहला फंदा एज स्टिच स्लिप करना है, उसके बाद धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, फिर डालेंगे एक जाली ऐसे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक यहाँ पे जाली डालेंगे और 3 फंदे हमने यहाँ उल्टे बुनने हैं ऐसे। तो अब एज स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ 12 फंदे हमने जैसे बुने हैं इन्हें रिपीट करना है। देखिए 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद जाली ऐसे, एक सीधा, 3 का 1, एक सीधा, फिर ऐसे जाली और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे ऐसे। तो यहाँ तक जो है 12 फंदे जो है रिपीट कर लिए हैं। एंड में जो 2 फंदे रह जाएंगे, एक को उल्टा बुनेंगे और लास्ट वाले को सीधा। तो ये हमारी 17th रो इस तरीके से बनेगी। उसके बाद 18th रो पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं 19th रो। एज स्टिच को स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए अब हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे ऐसे, 3 का 1 करेंगे, फिर से जाली डालेंगे ऐसे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो अब एज स्टिच को छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे करने हैं हमने रिपीट। तो क्या करना है देखिए, पहले 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, उसके बाद जाली ऐसे, फिर 3 का 1 करना है ऐसे, उसके बाद एक जाली ऐसे, उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो यहाँ तक जो है हमने 12 फंदे रिपीट कर लिए हैं। एंड में एक फंदा उल्टा बुनेंगे और लास्ट वाला सीधा।
तो ये 19th रो बनी है हमारी। उसके बाद 20th रो, 20वीं सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है हमने बनानी है 21वीं सिलाई, और 21वीं सिलाई पर देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 21st रो एज स्टिच को स्लिप करने के बाद यहाँ पे हमने 2 का 1 करना है, ऐसे सीधा बुनते हुए, ऐसे बैक लूप से ऐसे 2 का 1 कर लिया। इसके बाद हमने 12 फंदे जो है काउंट करने हैं कि कैसे बनाने हैं और उन्हें ही रिपीट करना है आगे। तो पहले धागा आगे कर लेंगे, उसके बाद अब हमने यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हमने डालनी है जाली ऐसे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से जाली ऐसे। उसके बाद यहाँ पे 4 फंदे उल्टे, और अब यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और 3 का 1 करेंगे, ऐसे सीधे बुनते हुए ऐसे। तो अब ये 2 फंदे शुरू को छोड़ दीजिए, ये वाले फंदे देखिए 2 4 6 8 10 12, ये फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो क्या करना है हमने, देखिए 4 फंदे पहले उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4, फिर डालेंगे एक जाली, 1 फंदा सीधा, फिर ऐसे जाली, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स अब जहाँ पे हमने जो है बीच में बुनना है वहां पे हम 3 का 1 करेंगे, लेकिन एंड में जो है हम शुरू की तरह 2 का 1 करेंगे। तो ये एंड पर 2 का 1 करना है एंड पे, और शुरू में बाकी सारी जगह 3 का 1 करना है। तो यहाँ पे ऐसे फ्रंट लूप से 2 का 1 कर लेंगे और एज से जो है ये सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो अब 22वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब बनाएंगे हम 23वीं सिलाई 23rd रो, एज स्टिच को स्लिप करके हम 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए धागा आगे कर लेंगे, अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब धागा पीछे कर लेंगे, अब ये जो फंदा है 1, ये हम सीधा बुन लेंगे, यहाँ डालेंगे जाली, ये बीचों बीच फंदा है ये वाला देखिए, ये हमने सीधा बुनना है। इसके दूसरी तरफ भी हम ऐसे जाली डाल लेंगे, यहाँ ये एक फंदा जाली से बना, इसे हमने सीधा बुनना है। अब धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, और उसके बाद करेंगे 3 का 1 ऐसे। तो शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे जैसे हमने बनाए हैं इन्हीं एंड तक रिपीट करेंगे। तो किया था देखिए, हमने पहले धागा अपनी ओर कर लेंगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे। उसके बाद धागा पीछे कर लीजिए, 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, 1 जाली, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 उल्टे, 1 2 3, और धागा पीछे कर लेंगे। बीच में हम हर जगह 3 का 1 करेंगे, लेकिन एंड में यहाँ पे 2 का 1 ही करेंगे ऐसे, और एज स्टिच हम बना लेंगे सीधा। तो अब 24वीं सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे 25th रो, 25वीं सिलाई बनाएंगे, एज स्टिच को स्लिप करेंगे, 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे। और इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, धागा आगे कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे, अब 1 2, यहाँ डालेंगे एक जाली, 1 फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे ऐसे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 3 का 1, स्लिप स्लिप पास ओवर। तो अब 2 फंदे शुरू के छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ ये 12 फंदे हम करेंगे रिपीट। तो पहले धागा अपनी ओर कर लेंगे, 2 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली, फिर 1 फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, और एंड में जो है
अब क्योंकि यहाँ पे मैं 2 बार ही बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे जो है हम एंड में 2 का 1 करेंगे, अदरवाइज बीच में हम हर जगह जो है 3 का 1 करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है। तो अब एंड में 2 का 1 और एज स्टिच हम सीधा बुनेंगे, ये ऐसे। तो अब 26वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है देखिए, ये 26 सिलाइयों के बाद ये इतना बनता है। और अब हम बनाएंगे 27वीं सिलाई। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। अब देखिए हमें क्या करना है, एक फंदा बनाएंगे उल्टा, धागा पीछे कर लेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक जाली, एक सीधा, एक जाली, 3 सीधे, 1 2 3, फिर एक उल्टा और 3 का 1 ऐसे। तो शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे बने हैं, इन्हें करना है रिपीट। तो क्या करेंगे देखिए, पहले धागा अपनी ओर कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 सीधे बुनेंगे, एक जाली, एक सीधा, एक जाली, 3 सीधे, धागा अपनी ओर, एक उल्टा और 3 का 1 करेंगे बीच में, और एंड में जो है 2 का 1 करेंगे और एज स्टिच बुन लेंगे सीधा। तो ये 27वीं सिलाई इस तरीके से बनाएगी। अब 28वीं सिलाई उल्टी बना लेते हैं। अब बनाएंगे फ्रेंड्स हम 29वीं सिलाई, 29th। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, इसके बाद 2 का 1 करेंगे और अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब उल्टे फंदे खत्म हो जाते हैं देखिए। तो अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं पहले, 1 2 3 4, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 का 1 कर देंगे ऐसे। तो शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो 4 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। उसके बाद 3 का 1 करेंगे, लेकिन एंड पर 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो यहाँ तक रिपीट हो जाते हैं फंदे, एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। 30th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड 31वीं सिलाई, 31st रो बनाएंगे। पहला फंदा करेंगे स्लिप एज स्टिच, उसके बाद 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे। अब देखिए हमें 4 फंदे पहले सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे, लेकिन ऐसे। फिर उसके बाद ये जो फंदा है ये हमने बुनना है उल्टा, उसके बाद यहाँ पे भी जाली डालेंगे ऐसे। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, और यहाँ पे करेंगे 3 का 1 ऐसे। तो अब शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे, ये 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो क्या किया था देखिए, हमने 4 फंदे सीधे ऐसे, फिर जाली ऐसे, और एक फंदा उल्टा, जाली ऐसे, फिर 4 फंदे सीधे, और उसके बाद 3 का 1 किया था, लेकिन एंड में जो है हम 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो ये 31st रो इस तरीके से बनेगी। उसके बाद 32वीं सिलाई बना लेते हैं। अब 33rd रो 33वीं सिलाई बनाएंगे, एज स्टिच को करेंगे स्लिप, उसके बाद 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे। अब देखिए, अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए पहले हमने एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुना था, अब हम ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 ऐसे। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, अब 3 का 1 ऐसे।
तो अब शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ 12 फंदे जैसे बनाए हैं इन्हें रिपीट कीजिए। तो पहले 3 फंदे सीधे ऐसे, फिर जाली इस तरीके से, 3 फंदे उल्टे ऐसे, उसके बाद फिर से जाली लेकिन ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे और 3 का एक करना है, लेकिन यहाँ पे एंड पे जो है हमने 2 का एक ही करना है ऐसे, एज स्टिच सीधा। तो अब 34th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाते हैं 35वीं सिलाई बनाएंगे। तो एज स्टिच स्लिप करने के बाद 2 का एक करेंगे बैक लूप से ऐसे। अब देखिए, अब हमने पहले 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2, उसके बाद जाली डालेंगे ऐसे, फिर हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5, फिर हम एक जाली ऐसे डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 का एक ऐसे करेंगे ऐसे। तो ये शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो 2 फंदे सीधे, एक जाली ऐसे, 5 उल्टे, एक जाली ऐसे, 2 सीधे और 3 का एक करना है, लेकिन एंड पर 2 का एक ही करेंगे और एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो ये 35वीं सिलाई ऐसे बनेगी और 36वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाते हैं 37वीं सिलाई। 37th रो एज स्टिच को करेंगे स्लिप, 2 का करेंगे एक बैक लूप से ऐसे, उसके बाद एक फंदा सीधा, यहाँ पे डालेंगे जाली ऐसे। आप देखिए हमने 7 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे डालेंगे जाली ऐसे, एक सीधा बुनेंगे और 3 का एक करेंगे ऐसे। तो ये शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ 12 फंदे हमने रिपीट करने हैं। तो एक फंदा बुनेंगे सीधा, एक जाली ऐसे, फिर 7 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7, एक जाली ऐसे, एक फंदा सीधा और 2 का एक, एंड में 2 का एक करेंगे और बीच में 3 का एक और एज स्टिच सीधा। तो ये 37वीं सिलाई हम ऐसे बनाएंगे और उसके बाद 38th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाते हैं 39th रो 39वीं सिलाई पे। 39वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप, 2 का एक बैक लूप से ऐसे। अब डालेंगे यहाँ पे जाली ऐसे, यहाँ पे बीच में हम 9 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद जाली डालेंगे ऐसे और यहाँ पे 3 का एक कर देंगे ऐसे। तो अब शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे हमने करने हैं रिपीट। तो सबसे पहले जाली से शुरू होता है। देखिए जाली डालेंगे पहले ऐसे, फिर 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जाली ऐसे और 3 का एक करना है, लेकिन एंड में 2 का एक ही होगा और एज स्टिच हम बुनेंगे सीधा। तो इसके बाद हम 40वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है 40 सिलाइयों में हमने ये जो पैटर्न है ये एक बार का बना लिया है और इसके बाद जो है हमने इन्हीं 40 सिलाइयों को जो है रिपीट करते जाना है। तो देखिए जब हम रिपीट करते जाएंगे तो ये कहीं पर जो है इस तरीके से आएगा, जहाँ पे जाली पड़ेगी वहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे होके, तो ये जो है बाद में हम जब इसे सिलाई करेंगे पूरी टॉप को तो ये बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। तो अब देखिए 40 सिलाइयों को जो है रिपीट करना है अब इसके ऊपर। और यहाँ पे देखिए रो 1 में आपको रिपीट करके बताती हूँ। रो 1 पे हमने क्या किया था, देखिए एक फंदा स्लिप किया था, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा बुना था, फिर यहाँ पे एक हमने जाली ऐसे डाली थी, फिर उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुने थे, 1
2 3 4, फिर धागा पीछे करके हमने 3 का 1 ऐसे किया था, फिर धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे बुने थे और फिर हमने यहाँ पे ऐसे जाली डाली थी। तो एक फंदा छोड़ देंगे एच स्टिच पे, तो 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हुए थे और इन्हें ही हमने जो है रिपीट करना था रो 1 पे। तो ये जो है आप रिपीट जब करने लगेंगे तो बहुत इजी है। 40th रो के बाद सीधा आप रो 1 को, या तो अगर आपको अगर समझ नहीं आया तो आप 1-2 बार और पैटर्न को जो है वीडियो से ही रिपीट कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए वीडियो को और फिर से शुरू से रो 1 से चला दीजिए। और ये पैटर्न जो है आसान, बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत इजी है। आप जो है एक बार में ही इसे सीख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 बार में आप इसको जो है नेक्स्ट टाइम रिपीट खुद से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिपीट कर रही हूँ मैं, एक फंदा सीधा, जाली, 4 उल्टे, धागा पीछे, 3 का 1, स्लिप स्लिप, पास ओवर, धागा आगे, 4 उल्टे ऐसे, फिर यहाँ पे जाली ऐसे थी और लास्ट में जो 2 फंदे रह गए थे उन दोनों को हमने सीधा सीधा बुना था ऐसे। तो बहुत इजी है ये, बहुत अच्छा आता है लेडीज़ कार्डिगन्स पे। तो ये आप 2 या 3 बार बना लेंगे तो आपकी लेंथ की जो कार्डिगन की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 बार मैंने बनाया है और इसकी लेंथ काफ़ी आ गई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसे जो है ये वाला जो पैटर्न है ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आज आ रहा है और ये पैटर्न जो है मुझे कहाँ से मिला है थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो मार्केट में जब आप कहीं जाते हैं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है दूसरों के पहने हुए प्रोजेक्ट्स जो हैं बिल्कुल नए नए डिज़ाइंस में मिल सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लू प्रिंट बनाया हुआ है। ये मैंने एक लेडी को जो है येलो वूल पे बना हुआ कार्डिगन पहना हुआ मैंने देखा और सिर्फ मैंने उसको जो है क्लिक किया था चुपचाप जो है 1-2 स्नैप्स और उसको जो है मैंने ये बनाने की कोशिश की है और ये पूरा मैंने वैसे के वैसे बना लिया है। और इसे जो है आप बिल्कुल सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे उल्टे फंदे जो चलाए हैं इन्हें जो है आप सीधा सीधा बना सकते हैं, मतलब कि टोटल सारे के सारे फंदे आप सीधी साइड से सीधे सीधे बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने जाली डालनी है वहाँ जाली डालनी है और जहाँ पे 3 का 1 करना है वहाँ 3 का 1 करना है। और इसकी रॉन्ग साइड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारी ये फ्लफी ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से बनती है। तो बहुत जल्दी बनने वाला है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंदे भी नहीं रिक्वायर्ड रहते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने ये 12 फंदों पर जो है ये डिज़ाइन बनाया है। तो मैंने ये डिज़ाइन सेम जो है 10 फंदों पर बनाने की कोशिश करी थी पहले। तो 10 फंदों पर बनाने के बाद भी बहुत अच्छा इस तरीके से आया था और लेकिन जो मेरे पास पिक्चर्स थी उसके साथ ये बिल्कुल ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी जो ये कलियाँ थी ये थोड़ी सी थिन बन रही थी, पतली पतली बन रही थी। और फिर मैंने जब 2 फंदे और बढ़ाए तो ये मुझे इसकी चौड़ाई जो है वो ठीक लगी है। इसलिए जो है आप 12 फंदों पर जैसे मैंने इस वीडियो में बताया वैसे बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप 10 फंदों पर भी बना सकते हैं, 14 फंदों पर भी बना सकते हैं अगर आपको इन कलियों का जो है चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको पैटर्न पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ और ये जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है ये भी जल्द ही चैनल पे आने वाला है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप निटिंग।